देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल टर्म वन चाहो तो इसको देख सकते हो। अरे हमको भी तो चाहिए तो हम कैसे करेंगे, हमको भी तो जगह दो भाई। ठीक है देखिएगा सीधे 12.1 का से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है ना, जो क्वेश्चंस हैं वो आगे पीछे करके सारे छांट छांट के रखे हुए हैं। आपको कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है आपके सर्कल में उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पैरामीटर और एरिया की बात हो रही है कि अगर मान लो कि एक सर्कल का पैरामीटर और एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब कि नंबर में दोनों बराबर है, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या, तो मतलब उससे सर्कल का रेडियस क्या होगा। पैरामीटर और एरिया बराबर है दोनों न्यूमरल में, तो उसका रेडियस क्या होगा, 2 यूनिट्स, पाई यूनिट्स, 4 यूनिट्स और 7 यूनिट। देखिए इट इज गिवन दैट पैरामीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, हमेशा फ्रैक्शन में लेके चलते हैं। पैरामीटर जो है उस एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई अपॉन पाई, ये पाई इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये जो आर था इसको नीचे लगे, ये आर स्क्वायर ऊपर रह गया, इसको नीचे लेकर के चले आए, ठीक है। जो मल्टीप्लाई है वो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में आ रही है कैसे हुआ। सो यहाँ पे पाई से पाई कट गया और यहाँ 2r था ना, तो एक r से एक r कट गया, नीचे वाला एक r बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, हेंस a इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, क्या फॉर्मूला किया। ये क्वेश्चन आपको देखने में ऐसे लग रहा है, पेपर में हो सकता है तो यहाँ पे प्लस का है तो वहां पे आके वो क्या बेटा ना ना वो कुछ मतलब 2 इज इक्वल टू r है ना, तो हम लोग हमेशा वेरिएबल इधर लिखते हैं, मैंने अल्फाबेट्स हमेशा लेफ्ट में होता है और नंबर राइट में होता है, इसलिए हाँ उसमें वो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। रेडियस समझते हैं ना सर्कल का, जो मान लो ये सर्कल है तो सेंटर से जो लाइन होती है उसको रेडियस कहते हैं। तो दो अलग अलग सर्कल है, एक का 19 है दूसरा का 9 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब कि एक 9 सेंटीमीटर एक 90 सेंटीमीटर वाला जो हमारा सर्कल है, इन दोनों का टोटल सर्कमफ्रेंस को हम प्लस करना है, ठीक है, उसके बराबर का ही सर्कमफ्रेंस वाला हमको एक जो अगर दूसरा मिले सर्कल तो उसका हमको रेडियस प्राप्त करना है। देखो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू r1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, r2 19 सेंटीमीटर। दो सर्कल के अलग अलग रेडियस हमको जी फिर बता रहे हैं। देखिए हमारे पास दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो बेटा फर्स्ट सर्कल मतलब r1 उसका जो रेडियस है वो कितना है 9 सेंटीमीटर, दूसरे का है 19 सेंटीमीटर, दो हो गया, ठीक है भाई। तो लेट द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल r सेंटीमीटर। अब तीसरे का हमको पता करना है, हमें पता नहीं इसलिए r हमने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो तीसरी सर्कल जो नहीं दी गई है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। 9 और 19 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को अगर हम जोड़ दें, सम कर दें, तो वही आगे वाले रिक्वायर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल 2 पाई r होता है ना, तो 2 पाई इंटू 9 18 पाई हो गया, और लॉन्ग वाले का जिसका 19 था 38 पाई हो गया, 38 पाई। तो एक का दिख रहा है ना 18 पाई, दूसरे का 38 पाई। ओके भाई, अब हमको क्या करना है कि दोनों बराबर करना है। तीसरे वाला 2 पाई r था, इधर क्या सम कर दिया दोनों को हमने, तो 56 पाई हो गया। तो यहाँ पे r रह गया, 2 पाई को हम इधर लेके चले गए, बेटा ये मल्टीप्लाई था, 2 पाई इधर आएगा नीचे तो डिवाइड हो गया। 2 पाई से 50 पाई से पाई काट देंगे और 2 से 56 को काट देंगे तो 28, तो रेडियस इज इक्वल टू 28। तो हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। खत्म, हाँ कोई दिक्कत नहीं, दो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा।
तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, और ये दोनों सर्कल का हमने निकाल लिया था, है ना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में 9 का 18 हो गया, 9 2 जा 18, और 19 वाले का 38 हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस किए तो 56 पाई हो गया हमारा। तो 2 पाई आर था, तो हमने 2 पाई इधर ले आए, पूरा का पूरा उठा के 56 पाई था, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 56 28, तो r इक्वल टू 28। तो तीसरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस था, है ना, जो निकालना था, उसका रेडियस 28 हमको मिल गया। आगे चलते हैं। उसी तरह सेम क्वेश्चन है ये, जैसे ऊपर था ना, उसमें 9 और 18 था, इसमें 8 और 6 है, सेम क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नहीं, थोड़ा सा अलग है, अलग। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। क्वेश्चन देख लेने दो एक बार। इक्वल टू सम ऑफ द एरिया है। अच्छा ठीक है, अब इसमें एरिया हो गया, उसमें क्या था, सर्कमफ्रेंस। ऊपर वाला था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, और नीचे वाला क्वेश्चन आ गया एरिया के ऊपर आ जाए। कह रहा है कि 2 सर्कल है, एक का 8 और दूसरे का 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इस रेडियस के सर्कल जो है इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। तीसरे सर्कल का जो एरिया है इक्वल है दोनों सर्कल के एरिया के बराबर। देखते हैं, तो 2 सर्कल का रेडियस हमको मिल गया, सॉरी फर्स्ट पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पहले का पाई इंटू 8 का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू 8 इंटू 8, तो 6 ये 64 हो जाएगा, तो 64 पाई हो गया, ये 36 पाई हो गया। नहीं नहीं नहीं, पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं करें, क्योंकि पाई की वैल्यू बेटा तब पुट करते हैं ना जब उसको जरूरत पड़ती है। अगर पाई से पाई कैंसिल कर दें तो ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है ना, नहीं तो वो कैलकुलेशन बहुत डेसिमल आएगा। एरिया ऑफ, और वो आएगा अभी बहुत बार आपको पाई सॉल्व करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो तीसरा है, सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ द सर्कल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ये रहा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर 100 पाई आर, पाई इधर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, पाई नीचे लेकर के आएंगे तो पाई से पाई कट गया, केवल 100 बच गया। दिख रहा है ना, पाई आर स्क्वायर था, पाई इधर लेकर के आए, 100 पाई के नीचे हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो पाई से पाई काट देंगे, केवल 100 बच गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसका स्क्वायर हटाना हो बेटा, तो आर इक्वल टू क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट पे आ गया, और आर इक्वल टू रूट 100 है तो 10 का स्क्वायर कर सकते हैं तो आर इक्वल टू ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर बात करो, ठीक है। तो रूट लगाने में रूट लगाना पड़ेगा आपको ना, ये जैसे स्क्वायर हटाना ना, हमको आर इक्वल टू एक सिंपल वे में हमको नंबर लेकर के आना, इसके लिए पूरा कैलकुलेशन था, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100 था। वो तो हाँ हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। आर स्क्वायर इक्वल टू 100 है, हमने स्क्वायर हटा करके इसको रूट दे दिया, और फिर इस रूट के लिए 100 था तो 10 स्क्वायर कर दिया, और फिर इस स्क्वायर को इस रूट से हटा दिया और केवल 10 रहने दिया, बात खत्म। अरे एक यहाँ पर भी वो गिर गई थी मेरे से स्वर में। देखो क्वेश्चन है कि गिवन फिगर डिपिक्ट्स an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outward, the gold, red, blue, black and white। जैसे तीर मारते हैं ना, तो जैसे गोल्ड पे जो सेंटर पे लगाएगा उसको ज्यादा मार्क्स, उसके रेड पर, ब्लू पे, ब्लैक पे, व्हाइट पे उससे कम मार्क्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, मतलब डायमीटर यहां गोल्ड का इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। गोल्ड वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है उसका डायमीटर कितना है 21, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और ये 10.5 10.5 सब 10.5 रेडियस, सॉरी डायमीटर था ना, डायमीटर रखा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, आपको एरिया फाइंड आउट, आपको डायमीटर दिया हुआ है,
आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे देखेंगे। डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल इज इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस पहले पता करेंगे तभी तो एरिया निकलेगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर का हाफ तो 21 का 2 कर देंगे हाफ, तो 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले का डायमीटर दिया था 21 सेंटीमीटर, रेडियस निकालने के लिए हमने उसको हाफ किया तो 10.5 बताना पड़ेगा कि डायमीटर ये सीधा ऐसे 21 को आपको तो वहां टिक करना है, तो बिल्कुल किसी भी तरह कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ जब अगर सॉल्व करके दिखाना हो तो पूरा दिखाना पड़ेगा ना बेटे, बिना फॉर्मूला कैसे अगले को पता चलेगा आपने कैसे किया है। मैथ्स में आपका जो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको देना पड़ेगा। अगले टर्म के लिए एकदम याद रखिएगा, आपने पूरा नहीं दिया तो टीचर नंबर नहीं देगा जी। सीधे आंसर लिखने से कोई नंबर नहीं मिलेगा। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू पाई आर गोल्ड स्क्वायर। तो 20 यहां देख लिया गया ना, डेसिमल था तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है। आर हमारा 10.5 का स्क्वायर था, 10.5 10.5, तो हमने पूरा कैलकुलेट किया है तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर जो था 21 सेंटीमीटर, हमको सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए। और रेडियस किसी भी डायमीटर का, जैसे देख लो ये पूरा सर्कल है ना, ये सेंटर है, सेंटर को मिलाने वाली कोई लाइन पूरी डायमीटर कही जाती है, ठीक है। और इससे हाफ जो लाइन होती है वो रेडियस होती है। हमको रेडियस पता करना है तो डायमीटर दिया है तो इसका हाफ कर देंगे, बात खत्म। जो किया है हमने 21 का 2 से डिवाइड करके हाफ कर दिया। अब पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू 22/7 जो आपने पूछा था, मैंने बताया था। और यहाँ पे गोल्ड का आर का वैल्यू क्या है 10.5, तो 2 बार स्क्वायर है 10.5 कर दिया हमने, ठीक है। और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब रेड की बात करें तो गोल्ड प्लस विड्थ ऑफ बैंड, तो 10.5 गोल्ड की थी प्लस 10.5 दूसरे की, 21 सेंटीमीटर। मैं बता रहा हूं बेटे, चिंता मत करो। देखो शुरू में क्वेश्चन में देखिएगा कि गोल्ड का 21 देने के बाद एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्क्वायरिंग। तो एक का तो आपको पता है कि 10.5 है। अब बेटा इसका निकालना है तो पहले इसका लिया आपने, अब रेड करना है तो इसका भी 10.5 प्लस करेंगे ना, फिर अगले में फिर आगे और बढ़ते जाएंगे। 21 में प्लस करेंगे जी। तो 10.5 गोल्ड का था, रेड का था आपका 10.5, दोनों को प्लस की तो 21 सेंटीमीटर हमको डायमीटर मिल गया है। अब डायमीटर मिल गया है बेटा तो क्या होगा एरिया, मतलब इसको क्या कहते, सॉरी रेडियस मिला है, ये प्लस करने पे सॉरी क्या कर रहा हूं, एरिया निकालने के लिए रेड प्लस गोल्ड पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7। रेड का हमारा 21 आया है और उसका भी 21 दो बार, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड वाले का माइनस भी तो करेंगे ना। हमको क्या करना है, यहाँ हमने इसमें रेड और गोल्ड दोनों का एरिया निकाल दिया है। अब मान लीजिए हमारे पास रेड और गोल्ड दोनों का है, हमको केवल रेड का चाहिए, तो गोल्ड को माइनस करेंगे उसमें से। तो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, तो रेड प्लस गोल्ड का 1386 है और पहले आया था देखिए एरिया ऑफ गोल्ड का 346.5। हमने क्या किया कि उसमें से माइनस कर दिया तो 1039.5 आ गया रेड का। रेडियस ऑफ ब्लू का, तो रेडियस ऑफ रेड, अब यहाँ रेड है ना, गोल्ड से रेड तक कितना आया था 21, तो 21 में फिर 10.5 प्लस कर देंगे 31.5 आ गया। तो अब हमको क्या, गोल्ड रेड प्लस ब्लू निकल रहा है, तीन चीज निकल रही है, ठीक है ना, गोल्ड रेड ब्लू ये तीनों का निकल रहा है। तो अब गोल्ड और रेड माइनस करेंगे तब ब्लू का मिल जाएगा। 31.5 का स्क्वायर है, ये पूरा कैलकुलेट करने पे 3118.5 आ रहा है। हमने क्या किया, रेड गोल्ड ब्लू का एक साथ ही आया है, माइनस एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड कर दिया। रेड और गोल्ड का कितना आया है देखिएगा, रेड और गोल्ड का यहाँ 1386 आया था, माइनस कर देंगे उसमें तो 1732.5। इसी तरह सारा हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक सब इसी तरह सब 10 मान जाएगा उसका वो, बस 21 में फिर प्लस करते जाना है। हाँ बोलो।
क्या किया? आपने जैसे ही कर दिया। कोई बात नहीं। एक तो कितना मुश्किल से सुनता है मैं, तुम फिर सुला दिए इसको। अरे बेटे किससे बात करते, ये सब तो बात हम लोग करते ही नहीं कभी। 1 घंटा लगेगा। किसने बोला स्टार्ट? ले बेटे बोलो। ब्लैक पोर्शन जो था हमारा एरिया, हाँ बोलो। जहाँ पे रेड और गोल्ड कलर था। सर ये नहीं माना जाएगा इसका। देखो नहीं बेटे, तो एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड तो ये था ना, एरिया ऑफ गोल्ड को माइनस किया है तो ये आया है एरिया ऑफ रेड और का। गोल्ड। आ जाओ स्टार्ट, वो क्या गए तुम? चलो ठीक है भाई। एरिया ऑफ ब्लू में भी वैसे होगा, एरिया ऑफ ब्लू करना है तो रेड, देखो गोल्ड रेड ब्लू तीनों प्लस करेंगे ना तब तो आएगा हमारा, तो तीनों प्लस किया तो 31.5 आया। अब हमको रेड गोल्ड और ब्लू का, उसमें से रेड और गोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्लू का आ जाएगा, जो इस तरह से है। उसी तरह अगर ब्लैक का निकालना हो तो गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ब्लैक तक जाएंगे और इसे माइनस क्या करेंगे, ब्लैक को छोड़ के तीनों वाला नीचे का माइनस कर देंगे, तीनों का नीचे वाला माइनस कर देंगे, सिंपल, इसी तरह चलता जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। ठीक है, कोई सर्कल में स्टेडियम जैसे होता है ऐसा फील्ड है और हमें क्या करना है, फेंसिंग करनी है, मतलब चारों तरफ बाड़ लगाने हैं या तार लगाने हैं, बाउंड्री करनी है। और रेट क्या है कि 24 पर मीटर। अगर पर मीटर 24 है, टोटल 5। रुको बेटे ऐसे नहीं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज, हाँ ठीक है, अगर 1 मीटर, मेरी बात सुनो, 1 मीटर फेंस करना है तो आपको 24 लग रहा था, और इस तरह से पूरे के पूरे फील्ड का जो कॉस्ट है 5,280 रुपीज आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, और इस पूरे फील्ड को प्लोइंग करने का जो चार्ज है पर मीटर वो 0.50 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। बुक बुक नहीं, रुको ना, कुछ मिसिंग लग रहा है, बुक है तुम लोग पास, मैथ का देना जल्दी जल्दी से। देखिए ये जो आपको फील्ड का पर मीटर फेंसिंग बाड़ लगाने के लिए एक सर्कुलर, मतलब कि पूरा गोल सर्कल में एक फील्ड है, 1 मीटर अगर आप फेंस करते हो या बाउंड्री लगाते हो, बाउंड्री बनाते हो तो 24 रुपए का खर्च आता है। जबकि पूरे का आपको ये नहीं बताया कि एरिया कितना है उसका, ये सब नहीं बताया, ये बता दिया है कि पूरे का फेंस कराएंगे तो 5,280 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये जो चीज शुरू में लाइन दी है ये इसलिए का हिंट है कि आप इसका एरिया निकाल सको फील्ड का, वो तो करेंगे ही। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। आपको 1 मीटर का दे रखा है, अब जितना एरिया निकलेगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकालते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, पहले हिंट दे रखा है, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड इतना और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इतना, तो टोटल कॉस्ट ऊपर और नीचे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कर देंगे तो हमको ये एरिया निकल के आ जाएगा। लेंथ 220 मीटर, समझ में आ रहा है? टोटल रुपया कितना लग रहा है और नीचे 1 मीटर का कितना लग रहा है, डिवाइड कर देंगे तो हमको इसका एरिया निकल गया, लेंथ। पता नहीं नेट कैसे खत्म हो गया आज।
you are right.